जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो रही है। ऐसे में जो व्रत करने वाली महिलाएं हैं, बाजारों में व्रत के सामान और फलहार खरीदने के लिए उमड़ रही हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि नवरात्रों के फलहार को लेकर कई तरीके की भ्रांतियां सामने आती हैं। लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि किन चीज़ों को फलहार में खाएं, किन चीज़ों को नहीं खाएं। तो लोग उन चीज़ों को भी फलहार में सेवन कर लेते हैं अक्सर, जिन्हें कि शास्त्रों में वर्जित बताया गया है, जिन्हें कि व्रत में नहीं खाना चाहिए। अक्सर लोग उन चीज़ों का सेवन भी नवरात्रों के दौरान कर लेते हैं। विद्वान पंडित ये बताते हैं कि जो भी प्राकृतिक रूप से जो भी फल उपलब्ध है, जैसे कि सेब, केला, संतरा, पपीता, अंगूर, अनार इत्यादि, इन्हीं फलों का सेवन करना चाहिए। वो आगे ये भी कहते हैं कि जो लोग एक दिन का व्रत रखते हैं, वो इन प्राकृतिक फलों, जिनमें कि कोई संस्कार नहीं करना होता, यानी कि उबालना, काटना, ये सब नहीं है, इनका सेवन करना चाहिए। साथ ही जो 9 दिन के व्रती हैं, उन लोगों को फलहार के क्रम में कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, तिन्नी का चावल, बाकले का दाल, आलू, बंदा और परवल जो है, ये फलहार के रूप में वो ले सकते हैं। उनको ये सारी चीज़ें ही फलहार के रूप में लेनी चाहिए। अब जान लेते हैं टमाटर और हल्दी। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारी व्रती महिलाएं टमाटर की चटनी इस्तेमाल कर लेती हैं या फिर सब्जी में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इस उपलक्ष्य में पंडितों का ये कहना है कि नवरात्र में क्या क्या फलहार है, ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। अभी भी 2 तरीके की जो भ्रांतियां हैं वो समाज में है, जिसमें से कुछ लोग टमाटर को फल मानकर उसका सेवन कर लेते हैं, जबकि वो फल नहीं है, उसका सेवन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हल्दी भी फलहार नहीं है, उसका भी सेवन वर्जित है। अब बात लौकी की आती है, तो लौकी को क्या है, लौकी भी फल नहीं है, इसका सेवन करें या फिर ना करें, ये भी जान लेते हैं। देखिए, लौकी को लोग सर्वश्रेष्ठ फल मानते हैं, लेकिन धर्मशास्त्रों में यह अंकित है कि तुम्बिरकम, यानी कि जिससे तुम्बी बनती हो, जिसे पहले के जमाने में साधु लोग लेकर चलते थे, ऐसे में लौकी को वर्जित किया गया है कि वो फलहार नहीं है। आगे ये भी बताया है कि किस तेल का सेवन जो है वो व्रती लोगों को करना चाहिए। तो ये भी वो कहते हैं कि तेल, यानी कि जैसे सरसों का तेल है, उसका जो सेवन है वो व्रती लोगों को नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का तेल नहीं खाना चाहिए। यदि किसी ने विशेष रूप से मूंगफली का तेल मंगवा रखा है तो वो उसे खा सकता है। इसके अलावा केवल और केवल घी का इस्तेमाल ही व्रत के खाने में करना चाहिए, या फिर जो लोग व्रत रखते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ घी से बनी हुई चीज़ों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। सभी व्रतियों से, महिलाओं से, जो लोग व्रत रखते हैं, जो माता रानी का व्रत अब जो चैत्र में पड़ने वाला है, वो करने वाले हैं, उनसे यही कहना चाहूँगी कि जिस भी चीज़ पर जरा भी संशय हो तो उसे ना खाएं। किसी से पूछताछ इस बारे में ना करें, क्योंकि आप मजबूरी में व्रत नहीं रख रहे हैं, आप व्रत आस्था में रख रहे हैं। तो अपनी आस्था को बरकरार रखने के लिए जिस भी चीज़ में आपको कोई कन्फ्यूजन हो, उस चीज़ को आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, आप बिल्कुल भी उसको ना खाएं। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।